हो रही हैं। शिक्षा मित्र अनुदेशक को थोड़ी सी राहत है। जो ऊहापोह में जी रहा था वो डूबते के लिए तिनके का सहारा बन के खबरें सामने आ रही। कल से अब कई चैनल सब इस बात पर भी स्टोरी करने लगे कि 10 तारीख यानी परसों सोमवार को कैबिनेट की बैठक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोच है लोगों की कि शायद बैठक में बिल पास हो जाए। मेरी शुभकामनाएं, मेरी सरकार से अपील है, गुजारिश है कि अगर थोड़ी बहुत वजह से कहीं रुक भी रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा दिल दिखाएं। इन अनुदेशक शिक्षा मित्रों का जो मामला आगे बढ़ रहा है उसे और स्पीड में बनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि इन टूटे फूटे शिक्षा मित्र अनुदेशकों की बात आप अपनी कैबिनेट में रख के स्वीकार करें और पास कर दें इनके मानदेय का ये बिल। चूंकि लगातार मीडिया में निकली खबरों से थोड़ा सा अनुदेशक शिक्षा मित्र के मन में जो एक दीपक बुझ चुका था वो जल पड़ा है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, इस दीपक को दोबारा बुझाना मत। इस दीपक की रोशनी में इनके घरों में जगमगाहट पैदा कर देना, इनके परिवारों को खुशियां प्रदान कर देना, इनके घर में रौनक ला देना। मैं समझूंगा मेरी 3 वर्ष की तपस्या सफल हो गई और आपने मेरी बात मान ली। कहने को अलग अलग सबके अपने अपने तरीके हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि इसका श्रेय मुझे मिल जाए, मैं इस श्रेय से अपने को दूर रखता हूं। लगातार जो व्यक्ति आता है वो अपनी बात कहता है, अपनी बात रखता है, लेकिन अब तक कहीं से ये तय नहीं हो पा रहा है। हमने विधायक जी से भी कहा और संगठन के लोग तो जो बात सुन लेते हैं वो आपके सामने रखते हैं। कभी वो ज्यादा रख देते हैं, कभी कम रख देते हैं, उसमें आप और उलझ जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि 1-2 लोग आज जुड़े, उनसे बात भी करें, लेकिन एक चीज मैं अपने सभी दर्शकों से जरूर कहूंगा कि निराश मत होइए। मैं ये कह रहा हूं, ऊपर वाले से यह प्रार्थना कर रहा हूं, ये खबर सच हो जाए। किसी ने कैसे भी क्यों छाप दी न छाप दी, मेरा कोई इत्तेफाक नहीं, कोई मतलब नहीं, मैं इस खबर का कोई लेना देना नहीं। इस खबर को मां सरस्वती सच कर दी, बात खत्म। आगे बढ़ो, काम करो, कुछ नया करो, कुछ हटके लाओ और एक अच्छा प्रतिबिंब बनाओ। मैं ये चाहता हूं अनुदेशक शिक्षा मित्रों के घर में रोशनी जल जाए, उनके जो खाली कनस्तर हैं वो आटे से भरे रहें, उनकी जेब में कुछ पैसे जरूर बने रहें। जो बच्चा अगर कुछ मांगे, उनका बच्चा कुछ कहे तो वो उसे दिलवा सके, बच्चे को पढ़वा सके, इलाज की जरूरत हो तो अस्पताल तक जा सके। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे दरवाजे पे आने वाला साधु न भूखा जाए, साधु न भूखा जाए। मुख्यमंत्री जी ऐसा कर दीजिए अनुदेशक शिक्षा मित्रों। लेकिन फिर मेरी आपसे यही प्रार्थना है, यही गुजारिश, यही अनुरोध, यही विनती, इस बार जो किरण जगा दी है, सूत्र सबके होंगे अपने अपने। मैं किसी मीडिया हाउस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, मैं किसी पत्रकार पर
सवाल नहीं खड़ा कर सकता। हो सकता है उसकी कोई मुझसे बड़ी पकड़ हो सकता है उसे किसी ने मैसेज दिया हो। आप इस खबर को सच करा दीजिए और बस जो 10 तारीख को, मैं किसी को यह नहीं बता रहा हूं कि 10 तारीख की बैठक में आपकी बात होगी, मैं ये कह रहा हूं कि 10 तारीख की बैठक में इसे पास कर दीजिए। देर सही। जैसे आपने इंश्योरेंस दे दिया, जैसे आपने ट्रांसफर दे दिया, वैसे आर्थिक मदद का भी एक खुले मन से ऐलान कर दीजिए। शिक्षा मित्रों के घर में रोशनी जल जाए, उनके घर में हौसला जल जाए और होली के रंगों की बरसात हो जाएगी। कल आप ऐलान कर दो, देना भले ही अगले महीने से, अगले सत्र से दे देना, लेकिन ऐलान कर दीजिए इनके घरों में होली की